जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता के पूजन विधि, यानी माता के कलश आप रखते हैं तब किस तरह पूजा करें, कलश नहीं रखते हैं तब संपूर्ण विधि की पूजा कैसे करें, अगर पाठ करते हैं तो पूजा कैसे करें, नियमित कोई चालीसा का पाठ करते हैं तो पूजा कैसे करें, कन्या भोग करते हैं तो पूजा कैसे करें, यानी आपके मन में चल रहे समस्त सवालों का जवाब। तो दोस्तों, ये सारे जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताएं। तो माता जी का नाम से ही जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं नवरात्रि, यानी नवरात्रि की शुरुआत, जैसा कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से या जैसे भी पता है कि नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है और इसका समापन 7 अप्रैल को हो रहा है। लेकिन इसके बीच में अमावस्या की, जो चैत्र अमावस्या की तिथि है, उस तिथि की उस तिथि की शुरुआत जो शुक्रवार को शाम को ही हो जा रही है 7:55 पर, और अमावस्या का समाप्ति तिथि हो रही है, यानी 4:39 पर दिन शनिवार को। तो आप शनिवार को अगर साफ सफाई करके माता की तैयारी जरूर कर रहे होंगे, आप सभी लोगों के घरों में तैयारियां चल रही होंगी, लेकिन आपके मन में तैयारियों के साथ अनेक सवाल भी चल रहे होंगे, क्योंकि माता का स्वागत करने के लिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारे लोग बहुत दिनों से मेरी तरह इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, इंतजार के माध्यम से जानते हैं कि मन में जितना इंतजार होता है कि जल्दी आए, माँ की सेवा करने का अवसर मिले, उतना जल्दी ये भी मन में होता है कि किन किन तरीके करेंगे, कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, लेट से करेंगे, पहले करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी के माध्यम से प्राप्त होने वाली है और आपके मन का सवाल है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कि माता का पूजन करने के लिए अगर आप कलश रखते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आप कलश रख के 9 दिन के नवरात्रि का उपवास व्रत करते हैं तो आपको ज़रूरी है कि बहुत सारी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आपने माता का आवाहन किया है और आपने प्राण प्रतिष्ठा उनकी की है। कलश स्थापना के माध्यम से माता साक्षात आपके घर में उपस्थित हैं और आपके पूजन विधि को, समस्त कार्यों को देखती हैं। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विशेष सारी बातों को जानेंगे और उसके उत्तर यानी अर्थ के सहित समझेंगे कि क्या करने से क्या-क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप कलश की स्थापना सही विधि से नहीं करते हैं तो आपकी मनोकामना उल्टी हो सकती है, यानी आपके घर में कलह क्लेश जारी रहेगा। तो कलश की स्थापना सही विधि से करें। अगर किसी पंडित से आप कराते हैं तो सही है, पंडित सही से करवाएँगे। ज़रूरी नहीं है कि पंडित भी सही से करवाएँ, क्योंकि आजकल के पंडित भी 8 पढ़े लिखे और हाई स्कूल के पढ़े लिखे ना हों, ऐसा हो, अनुभवी भी हो सकते हैं। तो जैसा भी हो आप ज़रूर देखें, लेकिन आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके घर में पंडित किस तरह से कलश की स्थापना करते हैं, नवग्रह पूजन कैसे कराते हैं, षोडश पूजन कैसे कराते हैं, यानी समस्त पूजन की विधि कैसे कराते हैं। आपको अनेक वीडियो के माध्यम से सारे तरीके पता चल जाएँगे, तो ज़रूर देख लें। अगर महिलाएँ हैं, हाथ में पैंती नहीं पहनती हैं, तो कोई धातु, चांदी, सोना, वैसे सोना मान्य होता है, अंगूठी ज़रूर। अगर आप अकेले करती हैं, तो भी आप कोई भी अंगूठी ज़रूर पहनें। अगर आप जोड़े से पूजा करती हैं, तो पति-पत्नी साथ रहकर करते हैं, तो माता दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। यानी इतना प्रसन्न होती हैं कि आपके प्रेम में और वृद्धि होती है। आप दोनों सकारात्मक रूप से एक साथ रहकर अपनी उन्नति को प्राप्त करते हैं। साथ में रह के पूजा करने से माता दुर्गा का बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि पढ़ने के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, आपके प्रेम में वृद्धि होगी, घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, कलह क्लेश में क्लेश में भी आपको सारी दिक्कतें, समस्याएँ जो आ रही होंगी समाप्त हो जाएँगी। ये माता का आशीष कृपा आपको प्राप्त होगी। पति-पत्नी की लंबी आयु होगी, आपके घर में सुख समृद्धि, आपके घर में संस्कार, बच्चों को संस्कार इत्यादि सारी चीज़ों में वृद्धि होती है।
तो दोस्तों इसीलिए अगर आप पति-पत्नी हैं तो जोड़े से बैठकर पूजा करते हैं तो ज़रूर करें। अगर आपके पति किसी कारणवश आपके साथ नहीं बैठते हैं, पूजन करा देते हैं, तो आप आसन के साथ गाँठ जोड़े हुए कपड़े को यानी जो चुन्नर या जो भी आप उसमें अपना गाँठ जोड़ के रखती हैं, उसको सर से ओढ़ने के बाद उनके आसन को बिछाकर वहाँ भी उनके कपड़े को या किसी भी चीज़ को उनके एक वस्त्र को रखकर अपने गाँठ के वाले चुन्नी को भी रखकर कर सकती हैं। तो ज़रूर करें ओढ़ने के साथ, तो वो आपके साथ ही माने जाते हैं और पूजा में पूरी भागीदारी उनकी होती है। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि पत्नी जो कर्म करती है धर्म का कार्य, वो सिर्फ़ अपने लिए करती है, लेकिन जो पति करता है, तो पानी ग्रहण जो शादी में होता है, उसके बाद से आधा पुण्य पति का होता है। यानी अगर पति कोई धर्म का काम करता है, तो उस धर्म के कार्य में 50% पत्नी का ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आप संकल्पित करके अपना पुण्य अपने पति को देना चाहती हैं, तो दे सकती हैं, नहीं तो ऐसे नहीं दे पाएँगी। तो इसीलिए उसमें जोड़े से पूजा करें, तो वहाँ बैठ आसन लगाकर और गाँठ देने वाला जो वस्त्र है अपने ऊपर रखें और जो पति का वस्त्र है उनके आसन पर रख दें। इस तरह से समस्त पूजा को निभाने के बाद आसन पर उनका भी मान्य होगा। तो आप इस तरह ज़रूर कर सकती हैं। अगर आप अकेले करती हैं किसी कारणवश, तो नियम के अनुसार बैठें और माता के सीधे मंदिर के सामने ना बैठें, थोड़ा तिरछा होकर ज़रूर बैठें, याद रखें। क्योंकि उनको तेज को जो नहीं सह पाता है, वो परेशान होता है और नवरात्रि में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी सटीक जानकारियाँ हैं जो आपको बहुत विशेष लोग नहीं बता पाएँगे और ये अनुभव होने के बाद ही कोई आपको बता पाएगा। तो इन बातों का भी आपको विशेष रूप से ख़्याल रखना है। जौ जौ का भी अगर आप जौ लगाती हैं, जौ लगाया जाता है नवरात्रि में और जौ से ही आपके घर की सुख समृद्धि को देखा भी जा सकता है। इसीलिए जौ में डेली पानी डालें और अपने कलश में भी गर्मी का मौसम है, पानी सूख जाएगा, तो कलश के पौधे जो हैं वो भी सूखने लगेंगे, आम के पल्लो वगैरह, तो उसमें भी आप पानी डेली डालें। याद रखें कि आपको कलश को उठाकर नहीं हिलाना है, लेकिन आसानी से पकड़कर धीरे से पानी डाल सकते हैं, तो ज़रूर डाल दें। और आपको अपने घर के कलश को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। इसीलिए कि 9 दिन माँ दुर्गा का अनेक रूप है, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडिता, कात्यायनी, कालरात्रि माता, स्कंद माता, महागौरी, 9 सिद्धिदात्री दुर्गा यानी प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडिता, पंचम कात्यायनी देवी, षष्ठम स्कंद माता, सप्तम कालात्री देवी, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री दुर्गा। यानी 9 दुर्गा की पूजा आप कर रही हैं और 9 देवियाँ आपके घर में उपस्थित हैं। इस समय आपको पति-पत्नी में संबंध बिल्कुल नहीं होने चाहिए क्योंकि दरिद्रता घर में आती है और उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसलिए याद रखें कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत करें, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल मत करें। नवरात्रि के दिनों में अपने घर में जितनी हो सके साफ-सफाई चारों तरफ रखें, जूठे बर्तन ना रखें, गंदे वाले कपड़े ना रखें और अपने शरीर को भी गंदा ना रखें, साफ-सुथरा रहने के साथ, साज श्रृंगार के साथ ज़रूर रहें। इस तरह से अंग-अंग में माता लक्ष्मी का निवास होगा और यही वो अवसर है कि आप अपने घर के सकारात्मक ऊर्जा को बरकरार रख सकती हैं और ये सारी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं अधिकतर औरतों यानी महिलाओं की ही होती हैं, तो ज़रूर अपने घर में करें। तो इस तरह आपकी माता की सेवा करें। अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करती हैं, तो पाठ करें। आप 1 बार भी कर सकती हैं, 11 भी बार भी कर सकती हैं, मनोकामना बोल कर भी कर सकती हैं कि पूरा होने के बाद करूँगी या आप ऐसे भी करके माता की सेवा, उनका वंदन, उच्चारण कर सकती हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं, तो आसन रखकर और वैसे मध्याह्न के समय ही दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और याद रखें कि आप संस्कृत अगर आपको पढ़ने आता है, तो संस्कृत पढ़ें। नहीं आता है तो संस्कृत का सेम हिंदी भी नीचे दिया रहता है, उसको आप पढ़ सकती हैं। पढ़ के लेकिन आपको आसन पर बैठना है, पैर में महावर, वस्त्र पूरे अच्छे रूप से पहनने हैं आपको, साफ-सफाई के साथ रहने हैं। उसके बाद अपने माँग में सिंदूर, माथे पर चंदन, तिलक, बिंदी ज़रूर होना चाहिए, हाथ में लाल चूड़ी यानी लाल चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, माता प्रसन्न होती हैं आपके जोड़े को देखकर। इसके बाद आप आसन पर बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने से पहले उनकी विधि को पढ़ लें, तब आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होंगी कि किस तरह से पहले दिन करना है, दूसरे दिन करना है, तीसरे दिन करना है, लास्ट में करना है और क्या-क्या करना है। अर्गला, कीलक उनका ज़रूर पढ़ना है
कवच, तो इस तरह से आप उनके पाठ को पढ़ें। उसके बाद आप नरवाण मंत्र का जाप ज़रूर करें, तब आपकी दुर्गा सप्तशती का जो पाठ पढ़ रही हैं, उसको संकल्पित करवाएँ पूजन में या खुद से करें, तब जाके पाठ करें और पाठ करने के बाद नरवाण मंत्र पढ़ने के बाद आप जल का अर्घ देकर ही उठें। आरती बिल्कुल कर लें, तभी नहीं तो आपका पूरा शरीर दिन भर भारी रहेगा। ये है आपको कलश रखने की विधि। अब जानते हैं दोस्तों कि अगर आप कलश नहीं रखते हैं, तो आप नियम विधि से भोग बनाकर भी लगा सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। समस्त पूजा विधि माँ दुर्गा की करें, आरती करें, पाठ करें डेली का, तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। श्रद्धा मन में होनी चाहिए और समस्त नियमों का पालन भी अच्छे से करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप भोग करके, आरती करके, पंचोपचार विधि यानी तिलक, चंदन लगाकर, फूल चढ़ाकर, धूप, बत्ती, दीपक जलाकर और माता का नाम का उच्चारण या कोई मंत्र पढ़ के आप इस तरह से करके आरती पूजन करके भोग लगाइए और अपने घर में ही रहिए। साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखिए और जो ब्रह्मचर्य का पालन है वो जरूर करिए, क्योंकि नवरात्रि के समय कोई कलश रखे ना करे, लेकिन हर पुरुष और महिला को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। कला क्लेश अपने घर में नहीं करना चाहिए। काले रंग के, नीले रंग के, भूरे रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यानी जितनी गलत चीजें, नकारात्मक चीजें जाती हैं, उनको नहीं करना चाहिए। सकारात्मक रूप से पूरे दिन माता का भजन कीर्तन करें, शाम को ढोलक झाल बजाएं। अगर नहीं बजा सकते हैं तो वैसे भी भजन कीर्तन गाकर भी अपने काम को कर सकते हैं। तो ये रहा कलश नहीं रखने पर और रखने पर, सेम विधि है, बस थोड़ा सा पूजा में चेंज है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं कि अगर आप अपने घर में रहती हैं या मजबूरी है कि आप अपने घर को बंद की हैं, तो नवरात्रि के दिनों में अपने घर को ज़रूर खोलें, साफ-सफाई करके पूजा पाठ ज़रूर करें। जहाँ से रहें वहीं से माता का भजन कीर्तन ज़रूर करें। अब है चौथा नियम कि उस समय अगर आप बाहर घर से मजबूरी हो कहीं बाहर जाना, तो 1 लोटा जल और 1 पान का पत्ता या सुपारी लेकर जल में डाल दें और अपने किसी भी वस्त्र को कलश के पास रख दें और अपने एक आभूषण को रख दें, माता से हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें कि 10-20 मिनट के लिए या हम कहीं जाना है तो तुरंत जाकर तुरंत आएँ। घर में ताला बिल्कुल मत लगाएँ, क्योंकि नवरात्रि के समय जो लोग ताला लगाते हैं, माता रुष्ट हो जाती हैं। पाँचवाँ है कि आप अपने घर के दहलीज पर शाम को दीपक ज़रूर जलाएँ, स्वास्तिक चिन्ह ज़रूर बनाएँ, आम के पल्लों का जो तोरण बनता है वो भी बनाकर अपने घर पर ज़रूर लगाएँ। माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपकी पूजा में कोई खंडन नहीं आता है, विखंडन नहीं आता है। नवरात्रि की समस्त विधि आपके घर में पूर्ण होती है, सदस्य कोई घर का बीमार नहीं पड़ता है या कोई ऐसा अशुभ काम नहीं होता है कि जिससे आपकी पूजा में बाधा है। तो इसके लिए अपने घर के तोरण ज़रूर लगाएँ, अपने घर के मेन दहलीज पर। साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये रहा नवरात्रि के शुरुआत में, यानी आप शुरू से लेकर लास्ट तक की विधि करते हैं। अब चलिए जानते हैं कि अगर आप डेली 1 कन्या खिलाते हैं तो 9 दिनों में 9 कन्या होंगी। तो लास्ट में जिस कन्या को आप रोज़ 1-1 कन्या को खिलाते हैं, लास्ट में उसी कन्या को बुलाकर बदल कर भी खिला सकते हैं। एक ही कन्या को भी डेली खिला सकते हैं। तो 9 दिनों में 9 कन्याएँ हो जाएँगी। अब आपको अपने भाग्य का उदय करने के लिए, आर्थिक तंगी से जो परेशान है या साढ़े-साती है, तो ऐसे में आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप माता को चढ़ा सकते हैं, किसी लड़की को दान दे सकते हैं, सुहाग की सामग्री दे सकते हैं। माता प्रसन्न होती हैं, माँ गौरी को भी सुहाग की सामग्री ज़रूर चढ़ाएँ और इस तरह माता को डेली, जैसे किसी का केला है, किसी का शहद है, किसी का गुड़ है, किसी के तिल के लड्डू हैं, किसी के बतासे हैं। इस तरह से सभी माँ को मेरी शॉर्ट वीडियो में भी आप चेकआउट करके दे सकते हैं, लॉन्ग वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इस तरह चेकआउट करके, वीडियो बहुत लंबा होगा समस्त विधियों को बताने के बाद, तो इस तरह देखकर आप डेली के पर डे का जो भोग है ये लगाकर माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों भी आप अपने पूजन को करें। अपने ग्रह के हिसाब से अगर कोई ग्रह दोष आपका खराब जा रहा है, जैसे मंगल है तो जलेबी माता को दें, अगर बुधवार है तो बुधवार को खीर बनाकर खिलाएं, अगर बृहस्पतिवार आप यानी आपका गुरु ग्रह खराब चल रहा है तो चने का दाल और गुड़ यानी बेसन से बनी हुई चीज़ें, मीठी में लड्डू जो भी आप दे पाएँ माता को देकर भोग लगाएं, दें, मीठा केला खिलाएं। इस तरह से नारियल दान करें, केला दान करें।
तो माता प्रसन्न होती हैं। और आपके ग्रह के अनुसार जो ग्रह खराब होता है, जैसे शुक्र ग्रह खराब है, पैसे के कारण आप बार-बार परेशान होते हैं, आर्थिक तंगी का सामना करते हैं, तो माता को खीर बनाकर भोग लगाकर खिलाएँ। पान का पत्ता, सुपारी, लवंग, इलायची ज़रूर भोग में आप उनको चढ़ाएँ डेली, और 9 दिनों में 9 कन्याओं का सेवन करें, वस्त्रों का दान करें, चूनर का दान करें। किसी कन्या की पढ़ाई से संबंधित की चीज़ें अगर दे पाएँ तो भी दान में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपकी समस्त जानकारी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में आपके नए प्रश्न के साथ, तब तक वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर